ऑलराइट, हेलो एवरीवन। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग मेनली ट्विटर पे, ठीक है, जो जिनको पर्सनल जानता हूँ वो तो इतना नहीं कर रहे। दे ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि BTC यहाँ से 30-40 के चल जाएगा। मीन्स आई मीन वो यहाँ पे कर रहे हैं सारा कुछ। ओके, मैंने देखा है मोस्टली कह रहे हैं कि बे मार्केट है, बुल मार्केट इज़ ओवर एंड वी विल गोइंग टू सी 40K समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके। तो आई डोंट नो वो किस चीज़ देख रहे हैं। हमें बस ये देखना है कि बेयर मार्केट कब होती है। मैं कब देखता हूँ कि भाई बेयर मार्केट आ गई है, ये आ गई, क्योंकि और इवन जो चीज़ें यहाँ पे बनी थी जिसके बेस पे टॉप बना था और जो यहाँ पर बनी है, ठीक है, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, इस मार्केट का जो टॉप लगेगा, ठीक है, उस पर जो इंडिकेशंस होंगी प्राइस की वो डिफरेंट होंगी जो इस सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हुए थे। तो सीधी चीज़ें हम प्ले आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता होता हूँ पिवट्स। ठीक है, पिवट्स जैसे मैंने रिसेंटली जैसे 83K मैं बोल रहा था, वो मैं क्यों बोल रहा था 83K, इसलिए क्योंकि ये मंथली का पिवट था, ये वाले कैंडल का पिवट था। और 83K अगर हम देखें ना, डेली में जाएं इसको, तो 83K से हमें ये बाउंस देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग आई, बाउंस आया, बट वो कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, वो मार्केट की मर्ज़ी है कि वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ प्ले आउट करती है। अब बात क्या है, अब हम देखेंगे ईयरली का पिवट। भाई ईयरली के पिवट जो है वो कोई मजाक नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे ईयरली पिवट कहाँ पर आता है, ईयरली पिवट आता है ईयरली पिवट आता है 73, और ये वाला चल रहा है 77, ऑलमोस्ट 74 के मान सकते हैं, 74K के पास आता है ईयरली पिवट। ठीक है, तो तब चीज़ें बिगड़ेगी। अगर इसके नीचे चला गया ना तो चीज़ें बिगड़ेंगी। ठीक है, और इसका मैं एक तो ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ईयरली पिवट उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, या प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए वहाँ पे, बुलिश या कुछ चीज़ें, ठीक है, सपोर्टिव होनी चाहिए बुल सिनेरियोस के लिए। एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज़ देखो ये कितना सही पॉइंट है ना, ईयरली पिवट, ये एक ये जो कंसोलिडेशन थी, ठीक है, इसका ही एक ब्रेकआउट पॉइंट है ये ओरिजिन का। ठीक है, जब प्राइस ओरिजिन से वापस चला जाता है, सो दैट मीन्स कि प्राइस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाई टाइम फ्रेम में वो बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम का समझ रहे हो, तो अगर फिर इसके बाद जो करेक्शन आएगी ना, वो इसके बेस पे नहीं आएगी। मान लो कि अगर इसके नीचे गया ना, तो इसके बेस पे नहीं आएगी कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस हो जाएगा, यहाँ से बाउंस हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। फिर वो करेक्शन आएगी ये पूरी वेव के बेस पे। ठीक है, इस मार्केट इस चीज़ को ध्यान में रख के करेक्शन देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में देख के जब करेक्शन देगा ना, तो ये सपोर्ट भी टूटेंगे, ये भी टूटेंगे, ये भी टूटेंगे, यहाँ कहीं ये बहुत मेजर है, यहाँ कहीं फंसेगा फिर। समझ रहे हो, तो वो बात ये है चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, ये चीज़ होगी, एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है। पहला मैंने टूल बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये वाला हाइस सेम वही है, 74K के पास में आते हैं ये वाले जो हाइस हैं। ठीक है, ये वाले जो हाइस दिख रहे हैं आपको, ये इसके नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे चला गया नीचे और फिर चला गया, फंस रहा है, बेरिश हो रहा है, तो ख़त्म है, मान लो फिर ये टॉप है, पूरे साइकिल का ही टॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि पिछला जो हाई था उसके नीचे बिटकॉइन जब भी प्राइस जनरली जाता है तो हाई चांसेस होते हैं कि वो टॉप बन गया, और बिटकॉइन ने किया ही नहीं कभी। ठीक है, देखो कहाँ है इसके पिछले स्विंग हाइस कहाँ है हाई टाइम फ्रेम के, ये। ठीक है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, जब ये रैली दी इसने, इसके नीचे आया नहीं। अगर इसके नीचे आता, अगर इसके नीचे यहाँ पर आता, फिर यहाँ पे ख़त्म, फिर नीचे जाना था इसने। समझ गया, दोबारा इसके नीचे गया नहीं, बिल्कुल उसके वहीं से बाउंस हो गया ये। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर ये इसके नीचे चला गया, सो दैट इज़ द एरिया व्हेन वी कैन से द बेयर मार्केट हैज़ कम। ठीक है, तो इसलिए अभी भी मैं लॉस मतलब कि बेयर ही कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा अच्छा खासा लॉस है यार पोर्टफोलियो में। आपको मैं ऐसे थोड़ा बोलूँगा मैं प्रॉफिट में निकल गया। इवन बात पता क्या है, चलिए एक अलग वीडियो में समझाऊंगा मैं कि मैं आई हैड द फैक्टर, मेरे को पता था फैक्टर, पर वो एक ही फैक्टर था जो बता रहा कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मार्केट बुरी हो जाएगी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए, और ज़्यादा इफेक्टिवली बुरी होगी, मतलब कि ऐसे लगेगी कि बेयर मार्केट की तरह है, पर बेयर मार्केट नहीं, ऐसी हो जाएगी। बस एक ही फैक्टर था, इस करके इसकी वजह से मेरा एक सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर कन्विक्शन नहीं बना। ओके, सो वो मैं अपने ऊपर ही कहूँगा कि भाई मेरी इतनी वो क्या कहूँगा, लाइक मेरी इंटेलिजेंस इतनी नहीं थी कि भाई वो इस चीज़ को मैं गौर देना चाहिए था मुझे। चलो एनीवेज, तो आपको बता दिया। तो इसका एग्जांपल देखो ना, लो टाइम फ्रेम में ये चीज़ देखो,
यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, पिछले हाईज है, ठीक है, ये हाई था, ठीक है, ये हाई था, इसको तोड़ा। अगर हम देखें तो ये बेयर मार्केट बुल मार्केट, बेयर मार्केट बुल मार्केट, बेयर मार्केट बुल मार्केट, बेयर मार्केट बुल मार्केट, लो टाइम फ्रेम की मान सकते हैं ना हम। ओके, ओ समबडी इज क्राइंग आउट, बच्चा रो रहा है वहाँ पे। ऑलराइट, तो लेट्स सी, आई थिंक इसका EI एजेंट्स में पोर्टफोलियो था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे इसने ये पिछले हाई थे, ठीक है, हाई का सपोर्ट था, तोड़ा, बेयर मार्केट आ गई, ये पिछले हाई का सपोर्ट था, ये तोड़ा, बेयर मार्केट आ गई, ये वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वही सीन है, पिछले हाई, ये हाई इसका सपोर्ट था, तोड़ा, बेयर मार्केट आ गई। कहना डंप कह रहा हूँ, बेयर मार्केट इसे कह रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके इसको, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ इसको कंपेयर करो इस चीज़ के साथ, ठीक है, इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ कंपेयर करो, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट हो गया इसका, अब ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, तो फिर बेयर मार्केट। ओके, दैट इज़ दी एरिया व्हेन वी आर गोइंग टू से, और हमारा जितना भी पोर्टफोलियो है हमें आई मीन लेके निकलना पड़ेगा, या तो बीट से में डालना पड़ेगा, हमें लेके निकलना पड़ेगा, दैट इज़ दी एरिया। और हमने जो पहले फैक्टर डिसाइड किया था कि कॉइन बेस का होगा, वो वाले इस बार नहीं चले, ठीक है, तो वही चीज़ होगी ना, जो चीज़ बाकी लोगों को पता लग गई वो नहीं चली। इवन दो जो कॉइन बेस का टेलीग्राम पे एक चैनल था जो बताता था कि रैंकिंग, उसमें 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर ही थे सिर्फ, मेरे को लगा कि वो मतलब कि कम है तो नहीं चलेगा, बट इवन दो वो हो गया, और मैंने देखा कि वो नहीं चल पाया। ओके, फिर उसके बेस पे वही होगा, तो हमें मतलब कि इस मार्केट में दोबारा से सीखने को ये मिला कि हर बारी नई चीज़ आती है वो बेयर मार्केट बना के चल जाती है, एंड ये वाली चीज़ें। चलो, आई होप आपको वीडियो में पता लगा, दो चीज़ें मैंने बता दी, दोबारा से वीडियो पीछे देके देख लेना, ठीक है। एंड अब मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, लाइक सपोज अगर हम बेयर मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और जैसे मेरा भी लॉस है, मैं क्या स्ट्रेटजी बना रहा हूँ रिकवर करने के लिए, और आप क्या बना सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के हिसाब से, ठीक है, तो आई एल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, तो मैं चीज़ें देखूंगा, वो क्रिप्टो से रिलेटेड ही होगी या बाहर से भी हो सकती है, दूसरी इंडस्ट्री से, इधर से भी, ताकि हम ये जो रिकवरी है ये कर सकें पूरी। आई एल गिव यू सम सम वेज, ओके, जिससे मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, लाइक इफ़ सपोज यहाँ से बेम अगर आ जाते तो मेरे को लॉस में निकलना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा लॉस रहेगा मेरे पोर्टफोलियो पे, मतलब कि काफ़ी बड़ा रहेगा, तो I'll make a video on that. Okay, so I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी, and I'll see you in the next video. Bye.